इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसस लॉ के बारे में। गॉसस लॉ को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टोटल सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रेक्टेंगल सरफेस से पास हो रही है जो कि एक ओपन एरिया है। हम इस रेक्टेंगल एरिया को छोटे छोटे स्मॉल एरिया में डिवाइड करते हैं और हर एक का साइज डी ए मान लेते हैं। डी ए को हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। अब हम डी ए के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेते हैं जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी ए होता है। डी ए से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई से डेनोट करते हैं और इसे डिफरेंशियल ऑफ फ्लक्स भी कहते हैं। डिफरेंशियल ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। डी फाई को सिंप्लीफाई करने पर हमें कोस एंगल मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। टोटल फ्लक्स डी फाई के इंटीग्रल के बराबर होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से कैसे रिलेट करता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक स्फीयर के सेंटर में प्लेस किया गया है। इस स्फीयर का रेडियस r माना गया है। अब हम इस स्फीयर पे एक स्मॉल एरिया डी ए कंसीडर करते हैं। इस एरिया का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, साथ ही रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के थ्रू जेनरेट हो रही है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम होगी और उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कोस 0 1 होता है और इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के इंटीग्रल के बराबर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम ही है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म मान सकते हैं। और अब डी ए का इंटीग्रेशन करें तो हमें स्फीयर का सरफेस एरिया मिलता है जो कि 4 पाई आर स्क्वेयर होता है। एरिया की वैल्यू पुट करने पर फ्लक्स की वैल्यू ई 4 पाई आर स्क्वेयर होगी। अब अगर हम इस फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करें तो हमें टोटल फ्लक्स मिलता है जो कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड होती है। इसी इक्वेशन को हम गॉसस लॉ कहते हैं और इस इक्वेशन से गॉसस लॉ कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। गॉसस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स going through a closed surface is the sum of all charges Q inside the closed surface divided by permittivity of free space epsilon naught. Thanks for watching. If you like this video, subscribe our channel for more videos.